भारतीय सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी दुनिया है जहां कहानियां, भावनाएं और सपने बड़े पर्दे पर जीवंत हो उठते हैं। इस चमक दमक भरी दुनिया में डायरेक्टर्स का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे ही हैं जो एक कहानी को स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक्टिंग का जुनून इस कदर हावी हो जाता है कि वे अपनी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने से खुद को रोक नहीं पाते। ये डायरेक्टर्स न केवल अपनी फिल्मों को निर्देशित करते हैं, बल्कि कई बार कैमरे के सामने आकर दर्शकों को आश्चर्यचकित भी कर देते हैं। इनके कैमियो रोल्स कभी कभी इतने प्रभावशाली होते हैं कि दर्शकों का ध्यान खींच लेते हैं, तो कभी इतने सूक्ष्म कि उन्हें नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम ऐसे ही 10 मशहूर भारतीय डायरेक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए और दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। 10 रेमो डिसूजा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्हें बॉलीवुड में डांस आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी पहली फिल्म ABCD एनीबॉडी कैन डांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म ने न केवल डांस के प्रति उनके जुनून को दर्शाया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद आई ABCD 2 ने भी दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेमो ने अपनी इन फिल्मों में छोटे छोटे कैमियो रोल्स भी निभाए हैं? जी हां, अगर आप ABCD या ABCD 2 को ध्यान से देखें तो एक सीन में रेमो को वरुण धवन के साथ नजर आते हैं। रेमो, जो खुद एक शानदार डांसर और कोरियोग्राफर हैं, ने अपनी फिल्मों में डांस को केंद्र में रखा और इनमें ज्यादातर कलाकार भी डांसर थे। इन फिल्मों में उनके कैमियो रोल्स ने दर्शकों को यह एहसास दिलाया कि वे न केवल एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बल्कि एक्टिंग में भी उनका जादू चलता है। रेमो की फिल्में डांस के दीवानों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं हैं और उनके छोटे छोटे किरदार इन फिल्मों को और भी खास बना देते हैं। मधुर भंडारकर बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और यथार्थवादी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिल्में जैसे चांदनी बार, पेज 3 और फैशन ने न केवल समीक्षकों की प्रशंसा बटोरी, बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब लोकप्रिय हुईं। मधुर की खासियत यह है कि वे मौजूदा सामाजिक विषयों को बहुत ही संवेदनशील और प्रभावशाली तरीके से पेश करते हैं। उनकी फिल्म फैशन में प्रियंका चोपड़ा के साथ उन्होंने एक छोटा सा कैमियो रोल निभाया था। इस फिल्म में मधुर ने फैशन इंडस्ट्री की आंतरिक जटिलताओं और एक मॉडल की जिंदगी को बखूबी दर्शाया। अगर आप उनकी फिल्मों के प्रशंसक हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फिल्में देखकर आप उनके काम की गहराई को और बेहतर समझ सकते हैं। मधुर का यह कैमियो रोल भले ही छोटा था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने फिल्म में एक अलग ही रंग जोड़ा। सिद्धार्थ आनंद आज बॉलीवुड के सबसे चर्चित डायरेक्टर्स में से एक हैं, खासकर उनकी फिल्म पठान के बाद। लेकिन उनके करियर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, जिसमें उन्होंने कुछ खट्टी कुछ मीठी, मुझे दोस्ती करोगे और हम तुम जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म सलाम नमस्ते थी, जिसमें सैफ अली खान और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म 2005 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 26,29,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सिद्धार्थ ने इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल भी निभाया था। उनका यह किरदार भले ही छोटा था, लेकिन इसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया। सिद्धार्थ की फिल्में एक्शन, रोमांस और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण होती हैं और उनका यह कैमियो उनके प्रशंसकों के लिए एक सुखद आश्चर्य था। सुभाष घई को बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है और यह उपाधि उन्हें बिल्कुल सटीक बैठती है। राज कपूर के बाद उन्हें इंडस्ट्री का दूसरा शोमैन माना जाता है। सुभाष ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक शानदार डायरेक्टर बनाया। उनकी फिल्म राम लखन 1989 में उन्होंने एक छोटा सा कैमियो रोल निभाया था, जो उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।
इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि सुभाष घई को इंडियन सिनेमा में एक बड़ा नाम बना दिया। सुभाष ने अपनी कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, जिससे यह साबित हुआ कि वे केवल निर्देशन में ही नहीं बल्कि अभिनय में भी रुचि रखते हैं। उनकी फिल्में जैसे कर्ज, हीरो और ताल ने दर्शकों को मनोरंजन का एक अलग अनुभव दिया, और उनके कैमियो रोल्स ने इन फिल्मों को और भी यादगार बना दिया। छठे प्रकाश झा उन डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बखूबी उजागर किया है। उनकी फिल्में जैसे गंगा जल, राजनीति और सत्याग्रह ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। लेकिन प्रकाश झा की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से की थी, और बिहार के दंगों पर बनाई उनकी एक शॉर्ट फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रकाश ने 1984 में फिल्म हिप हिप हुर्रे से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। उनकी फिल्म सत्याग्रह में उन्होंने एक छोटा सा कैमियो रोल निभाया, जो दर्शकों को काफी पसंद आया। प्रकाश का यह किरदार उनकी फिल्मों की तरह ही प्रभावशाली था, और इसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को एक बार फिर साबित किया। फराह खान एक ऐसी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने 125 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की है, और उनकी फिल्म मैं हूं ना सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में फराह ने न केवल निर्देशन किया, बल्कि एक छोटा सा कैमियो रोल भी निभाया। इसके बाद उनकी फिल्म ओम शांति ओम ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। फराह की खासियत यह है कि वे अपनी फिल्मों में डांस, ड्रामा और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण पेश करती हैं। उनका कैमियो रोल उनकी फिल्मों में एक मजेदार तड़का लगाता है, और दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग कहा जाता है। उनकी फिल्में जैसे दिल तो पागल है ने रोमांटिक सिनेमा को एक नया आयाम दिया। इस फिल्म में यश ने अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा कैमियो रोल निभाया, जो गाने दूजे के वेस्ट में देखा जा सकता है। यश चोपड़ा की फिल्में परिवार के साथ देखने के लिए परफेक्ट होती हैं, और उनके कैमियो ने उनकी फिल्मों को और भी खास बना दिया। 4. करण जौहर की फिल्में भावनाओं से भरी होती हैं। उनकी फिल्म कभी अलविदा ना कहना में उन्होंने एक ट्रेन पैसेंजर का किरदार निभाया। करण ने अपने करियर की शुरुआत दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी, और बाद में उन्होंने खुद निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। उनका कैमियो रोल उनकी फिल्मों में एक खास आकर्षण जोड़ता है। अयान मुखर्जी ने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। उनकी फिल्म ये जवानी है दीवानी में गाने बदतमीज दिल में उनका कैमियो रोल दर्शकों को खूब पसंद आया। अयान ने स्वदेश और कभी अलविदा ना कहना में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, और बाद में अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने स्टारडम हासिल किया। प्रभु देवा को इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाता है। उनकी फिल्में जैसे वांटेड, रमैया वस्तावैया और एक्शन जैक्सन में उनके कैमियो रोल्स ने दर्शकों का दिल जीता। प्रभु देवा का डांस और उनकी एक्टिंग दोनों ही लाजवाब हैं, और उनके कैमियो उनकी फिल्मों में एक खास रंग भरते हैं। इन डायरेक्टर्स ने न केवल अपने निर्देशन से बल्कि अपने छोटे छोटे कैमियो रोल्स से भी दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। इनमें से आपका पसंदीदा कौन है? हमें जरूर बताएं।